हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज दिनांक 13 अक्टूबर को 11 से 12:30 बजे के बीच में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी सभी शिक्षक संकुल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 13 अक्टूबर समय 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक महानिदेशक बेसिक शिक्षा स्कूल श्री विजय किरण आनंद जी ने सभी शिक्षक संकुल ARP, SRG, डाइट मेंटर्स आदि सभी के साथ उन्होंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जो कि ऑनलाइन थी। और वो जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रेरणा नामक जो आपका यूट्यूब चैनल बना है, उस चैनल के माध्यम से लाइव थे। और उन्होंने बहुत सारे आदेश और निर्देश दिए कार्य करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज की जो गोष्ठी थी उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे और हमें क्या क्या कार्य करने के लिए कहा गया है, और कौन कौन से कार्य हमें करना होगा, कौन कौन से कार्य अध्यापकों को करना होगा, कौन कौन से कार्य हेडमास्टर्स को करना है, सभी चीज़ों के विषय में बताया गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शिक्षक संकुल की जिम्मेदारियां एवं सितंबर माह के KPIs का अवलोकन, बुनियादी शिक्षा के मायने, शिक्षक संकुल द्वारा प्रभावी बैठकों का आयोजन, अक्टूबर के KPIs एवं कार्यों पर चर्चा, शिक्षक संकुल द्वारा DCF भरे जाने हेतु ट्रेनिंग आदि बहुत सारी चीजें इस मीटिंग में चर्चा हुई हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश शिक्षक संकुल 13 अक्टूबर 2020। और आज की गोष्ठी के जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु आपको मैं पहले ही अभी पढ़कर बता चुका हूं कि शिक्षक संकुल की जिम्मेदारियां एवं सितंबर माह के KPIs का अवलोकन, बुनियादी शिक्षा के मायने, शिक्षक संकुल द्वारा प्रभावी बैठकों का आयोजन, अक्टूबर के KPIs एवं कार्यों पर चर्चा, शिक्षक संकुल द्वारा DCF भरे जाने हेतु ट्रेनिंग। तो इन विषयों पर आज चर्चा हुई है। और वो चर्चा क्या हुई है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि शिक्षक संकुल के दायित्व क्या है। घटक और दायित्व: आदर्श विद्यालय का निर्माण, सभी शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, समय सारणी, संदर्शिका, प्रिंट रिच, रेमेडियल लर्निंग इत्यादि। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण। फिर दूसरा पॉइंट है सूचना एवं सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों का आदान प्रदान। ये शिक्षक संकुल के दायित्व हैं। BEO, ARP, HMs एवं शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना एवं संचालन करना। BEO द्वारा संचालित ब्लॉक ग्रुप से आवश्यक सूचना शिक्षकों तक पहुंचाना। नवाचारी तकनीकों एवं गतिविधियों को सभी के साथ साझा करना, प्रश्नों के उत्तर देना। फिर अगला पॉइंट है अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के साथ मासिक बैठक। प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजनाओं की चर्चा, शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सामग्री के प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श, डेमो करके दिखाना, प्रभावी रेमेडियल लर्निंग एवं कक्षाओं के बारे में बातचीत। फिर आता है फीडबैक, दीक्षा कोर्स, शैक्षणिक सामग्री एवं विद्यालयों की प्रगति एवं चुनौतियों के बारे में HM से चर्चा करके फीडबैक भेजना। डाटा कैप्चर फॉर्म DCF यानी फीडबैक फॉर्म को माह में एक बार भरना। फिर आता है, आगे बढ़िए देखते हैं क्या है, सितंबर माह में अन्य जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों की तरह शिक्षक संकुल के मासिक KPI भी निर्धारित किए गए। और वो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, DCF फॉर शिक्षक संकुल, परसेंटेज DCF फॉर्म फील्ड बाय शिक्षक संकुल 100%, और मीटिंग्स बाय शिक्षक संकुल, परसेंटेज टीचर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द मंथली मीटिंग्स बाय शिक्षक संकुल मोर देन 80%। ई-पाठशाला, percentage teachers connected with students through WhatsApp and sharing e-पाठशाला content more than 80%, और ई-पाठशाला percentage students consuming ई-पाठशाला content through दूरदर्शन रेडियो एंड WhatsApp more than 70%। ये टास्क दिया गया है शिक्षक संकुल को, जिसे पूरा करना है प्रत्येक माह में। ये सितंबर माह का टास्क था। और आगे बढ़ते हैं और देखिए, बैठक में शामिल होने से पहले राज्य द्वारा सुझाए गए दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। अपने स्कूल के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ अनुभव साथ रखें। प्रेरक स्कूल की दिशा में अपने विद्यालय की उपलब्धियों को ध्यान से लिख लें।
अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण योजनाओं को साथ रखें। अपने स्कूल में तैयार किए गए टीएलएम के नमूने साथ में रखें। अपनी दुविधाओं और प्रश्नों को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। ये शिक्षक संकुल के लिए है। अब बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण बैठक, साझी जिम्मेदारी। एआरपी और अन्य सहयोगी व्यवस्थागत स्पष्टता हेतु विशेष आमंत्रित। शिक्षक संकुल मुख्य समन्वयक, शिक्षक साथी सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण इकाई, प्रधान शिक्षक सह नेतृत्व करता। यानी इस प्रणाली में शिक्षक संकुल मुख्य समन्वयक है और प्रधान शिक्षक जो है वो सह नेतृत्व करता है, और जो शिक्षक साथी हैं सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण इकाई हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से कार्य को संपादित किया जाना है। अब आता है प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। प्रबंध समिति की बैठक आयोजन के प्रभावी उपायों पर चर्चा करें। समुदाय को नियमित विद्यालय से जोड़ने के प्रभावी उपाय पर चर्चा करें। ग्राम पंचायत से समन्वय के प्रभावी उपाय पर चर्चा करें। ग्राम पंचायत बैठकों में शैक्षिक मुद्दों के समावेश के अनुभव और संभावनाएं। समावेशी शिक्षा की स्थापना हेतु अपने विद्यालय में किए गए प्रयासों और संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण। अपने विद्यालय में निर्मित टीएलएम का प्रस्तुतिकरण। साथी शिक्षकों के प्रश्नों का अनुभव जनित उपायों से निस्तारण। अपने स्कूल को प्रेरक बनाने में सहयोगी विचारों का संकलन। स्कूल सौंदर्यीकरण के सहज उपायों और अनुभवों पर चर्चा करें। प्रिंट रिच विद्यालय की दिशा में अपने स्कूल की यात्रा की शेयरिंग। अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ साप्ताहिक दैनिक बैठक कर योजना के अनुभव साझा करें। विद्यालय के दायित्वों का शिक्षकों के बीच नियोजन, उपाय और अनुभव। ये हमारे हेड टीचर की जिम्मेदारी है, उनके लिए ये टास्क दिया गया है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारे शिक्षक साथी जो है वो क्या करेंगे, उन्हें क्या टास्क है। अपनी कक्षा के अभिनव प्रयासों का प्रस्तुतिकरण, अपनी शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण, समावेशी शिक्षा की दिशा में किए गए उपयोगी प्रयासों का प्रस्तुतिकरण, प्रिंट रिच कक्षा के सर्वश्रेष्ठ अनुभव और उपाय, स्वनिर्मित टीएलएम और उसके उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण, साथी शिक्षकों के प्रश्नों का अपने अनुभव जनित विकल्पों से निवारण, प्रेरक विद्यालय की दिशा में सहयोगी संरचना में सहयोग की अपेक्षाएं, प्रेरक संकुल के विकास हेतु अपनी ओर से प्रस्तावित इनपुट, और आज के विमर्श से अपने लिए उपयोगी सुझावों का संकलन। तो ये टास्क जो है दिए गए हैं हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए, सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहनों के लिए। अब बात करते हैं शिक्षक संकुल। शिक्षक संकुल को क्या करना है। यहाँ सबसे पहले है योजना। राज्य के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को संभावना के रूप में सामने रखना, बैठक से अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करना और उसी दिशा में बैठक की गति सुनिश्चित करना, चर्चा में सुगमकर्ता फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना, राज्य के प्रावधानों और निर्देशों से जुड़ी जिज्ञासा, समावेशी शिक्षा के आयोजन हेतु संभावित दुविधाओं, स्कूल को प्रेरक बनाने की दिशा में आई चुनौतियों का निस्तारण। फिर नेतृत्व में आता है शिक्षक साथियों के प्रश्नों का निस्तारण, अनिस्तारित प्रश्नों का दस्तावेजीकरण, उच्च पटलों से अनिस्तारित प्रश्नों के हल हेतु आवश्यक पहल करना, एजेंडा अनुसार चर्चा का नेतृत्व करना, विशिष्ट मुद्दों के निस्तारण हेतु चिन्हित शिक्षक को आमंत्रित करना। फिर सहभागिता में है बारी बारी से सभी को सहभागिता हेतु आमंत्रित करना, स्कूल के अंदर और विद्यालय के सभी शिक्षकों के मध्य सौहार्द और समन्वय की स्थापना हेतु आवश्यक उपाय करना, सबकी भागीदारी से बैठक के अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करना। प्रोत्साहन में अभिनव प्रयासों की सराहना करना, टीएलएम निर्माण और शेयरिंग को प्रोत्साहन करना, प्रेरक विद्यालयों की स्थापना और उन्नति हेतु सुझाव, सराहना और विकल्प उपस्थित करना। अनुसरण में पिछली योजनाओं की सबके साथ मिलकर समीक्षा करना, सहयोगी दस्तावेजी आधारशिला ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह के अध्ययन आधारित क्विज आधारित करना और सक्रिय शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, विद्यालय स्तरीय शिक्षक बैठकों हेतु रोस्टर बनवाना, पिछले सुझावों का निस्तारण के क्रम में फॉलोअप करना। तो ये शिक्षक संकुल के प्रमुख दायित्व हैं जो निभाना पड़ेगा। अब शिक्षक बैठक का सत्र विभाजन, यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, समूह के प्रश्नों का समाधान और अनिस्तारित प्रश्नों का संकलन, इसके लिए 15 मिनट का टाइम है। फिर योजना सृजन, सुझाए गए विकल्पों, आगामी आवश्यकताओं और विद्यालयों की जरूरतों के अनुरूप
इसके लिए 40 मिनट का टाइम है। संभावनाएं, सुझाव और फीडबैक, जो विकल्प की संभावनाएं बढ़ाएं, इसके लिए 20 मिनट का टाइम है। फिर शेयरिंग, प्रस्तुतिकरण, प्रत्येक प्रधान शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक, शिक्षक संकुल और एआरपी। फिर आता है, इसके लिए 20 मिनट का टाइम है। फिर जो है लास्ट है, राज्य के शोध आधारित लक्ष्य, राज्य के लक्ष्य और प्राथमिकताओं का प्रस्तुतिकरण, इसके लिए 15 मिनट का टाइम है। यानी ये शिक्षक बैठक का सत्र विभाजन है। इस तरह से इतने इतने मिनट इस सत्र पर बात करना है, कार्य करना है। फिर आता है नवाचारी क्विज सत्र, लगभग 10 से 15 मिनट। शिक्षक डायरी से जुड़े प्रश्न, शिक्षण योजना से जुड़े प्रश्न, ध्यान आकर्षण शिविर से जुड़े प्रश्न, साथियों के प्रश्नों का शिक्षक साथियों द्वारा समाधान, एआरपी और शिक्षक संकुल द्वारा समाधान, अनिस्तारित प्रश्नों का संकलन और जिला स्तरीय बैठक में समाधान कर शिक्षकों तक प्रेषित करना। ये नवाचारी क्विज सत्र है। इसके लिए 10 से 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं। बैठक के निष्कर्ष सुनिश्चित करें कि क्या है, क्या निष्कर्ष सुनिश्चित करना है। प्रत्येक शिक्षक की भागीदारी रही और जो तय हुआ वो सबने मिलकर किया है। शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना से संबंधित प्रश्नों का निवारण हो गया है। आगामी माह में जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्य स्पष्ट और नियोजित हो चुके हैं। ई पाठशाला की पहुंच, सक्रिय कक्षा की स्थापना आदि सभी निर्धारित लक्ष्यों को क्रियान्वयन योग अंशों में नियोजित कर लिया गया है। प्रत्येक सहभागी शिक्षक यहां से कुछ सुगमता अवश्य लेकर जा रहा है। फिर अगला क्या है, अक्टूबर माह के लिए शिक्षक संकुल के मासिक केपीआई निर्धारित किए गए हैं। ये ऑलरेडी जो है मैं आपको ऊपर ही पढ़ करके ये चीजें बता चुका हूं। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए, आने वाले 2 माह में शिक्षक संकुल द्वारा मासिक बैठकों में अधिकतम ध्यान दिए जाने वाले बिंदु क्या हैं। सेट 2 परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को वितरण, ई पाठशाला सामग्री अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और तालिका चस्पा किया जाना, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिकाएं, शिक्षक डायरी को लागू करना, गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित शासनादेश का विश्लेषण और दीक्षा ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु बच्चों को प्रेरित करना एवं शिक्षकों के कोर्स पूरा करना। ये है आने वाले 2 महीनों के टास्क। राज्य में सपोर्टिव सुपरविजन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सभी एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा प्रेरणा गुणवत्ता ऐप की चेकलिस्ट के अनुसार भ्रमण किया जाए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रत्येक जनपद स्तर पर 3 एसआरजी की नियुक्ति एवं प्रत्येक ब्लॉक में 5 अकादमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी एवं 1 डाइट मेंटर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक एआरपी प्रतिमाह अपने ब्लॉक में 30 विद्यालय, डाइट मेंटर अपने ब्लॉक में 10 विद्यालय का दौरा करेंगे तथा प्रत्येक एसआरजी अपने जनपद में 20 विद्यालयों का दौरा करेंगे। 1.5 लाख से अधिक विद्यालयों का प्रतिमाह निरीक्षण, 100% विद्यालयों का प्रतिमाह निरीक्षण होना अति आवश्यक है। भ्रमण के दौरान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा जो है सुपरविजन होगा, सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए जो हमारे एआरपीज, एसआरजीज हैं तथा जो डाइट मेंटर हैं वो आएंगे, तो हमारे पास क्या चीजें देखेंगे और हमें क्या तैयारी करनी है। कार्य क्या है, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिकाएं सभी शिक्षकों के पास उपलब्धता एवं इससे संबंधित वीडियोस का अवलोकन एवं पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस लागू करना और विस्तार में समझने के लिए किस सामग्री का उपयोग करें, विभाग द्वारा भेजी गई हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित वीडियोस। फिर दूसरा है सेट 2 परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को वितरण। इसके लिए क्या करें, रिपोर्ट कार्ड के वितरण का शासनादेश देखें। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य सभी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में चस्पा करना। इसके लिए प्रेरणा लक्ष्य एवं उससे संबंधित वीडियोस, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका को देखें। शिक्षकों से शिक्षक डायरी पर विस्तृत चर्चा एवं प्रयोग हेतु प्रेरित करना और इसके लिए विभाग द्वारा भेजी गई शिक्षक डायरी की सॉफ्ट कॉपी। फिर है सक्रिय पुस्तकालय विकसित करने के लिए सहयोग करना और इसके लिए पुस्तकालयों को सक्रिय करने के लिए विभाग द्वारा भेजा गया मैनुअल। यानी इसके आधार पर जो है ये हमें जो है हमारा सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा। भ्रमण के दौरान एआरपी, डाइट मेंटर, एसआरजी निम्नलिखित बिंदुओं पर शिक्षकों से वार्ता करें। दिव्यांग बच्चों को सामर्थ्य प्रोग्राम के अंतर्गत पंजीकरण और इसके लिए विभाग द्वारा भेजे गए शासनादेश के आधार पर सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शारदा पोर्टल पर नामांकन और इसके लिए विभाग द्वारा भेजे गए शासनादेश। सहज पुस्तिका, पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट पर सभी शिक्षकों से चर्चा का अभ्यास करना और इसके लिए सभी पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट एवं सहज पुस्तिकाओं की सॉफ्ट कॉपी उनके पास होगी। दीक्षा ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु बच्चों को प्रेरित करना एवं शिक्षकों को कोर्स पूरा कराना। दीक्षा पर बच्चों एवं शिक्षकों के लिए उपलब्ध सामग्री एवं वीडियोज। ई पाठशाला फेज 2 का आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षक, अभिभावक, प्रधान, एसएमसी
से सदस्य बच्चों इत्यादि से बातचीत करना और ई पाठशाला की प्रति सप्ताह भेजी जा रही सामग्री। यानी ये है सपोर्टिव सुपरविजन की बिंदु, जिस पर हमारा होना है सपोर्टिव सुपरविजन, और हमारे जो सुपरवाइजर हैं जो सुपरविजन करने वाले हैं वो इन्हीं चीज़ों का हवाला लेकर के अपना सपोर्टिव सुपरविजन हमें प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।